तो हमारे साथ न्यूज 18 पर जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष, लाइव जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में। जी धन्यवाद जी सबसे पहले सर सवाल करते हैं आपसे। जो बयान सामने आया था, एक बयान सामने आया था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और इस पर आपका पलटवार आया है। 50 लाख रुपए के सौदे की बात कर रहे हैं। कितनी जो आरोप है ये कितनी सच्चाई इनमें है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं और नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। और नगर निगम का चुनाव तो पार्टी के सिंबल पर हो रहा है, बाकी जगह पार्टी का सिंबल नहीं है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि मैं 50 लाख दूंगा आपको, आप हमारी पार्टी का काउंसलर चुन करके भेजिए। तो ऐसे में एक तो आचार संहिता का उल्लंघन है और कितना गैर जिम्मेदाराना मुख्यमंत्री का रवैया है हिमाचल प्रदेश के, जिन्हें यह भी मालूम नहीं है कि चुनाव है, चुनावी सभा में आप आए हैं, आप कोई घोषणा नहीं कर सकते। और दूसरा, जो मंडी कॉरपोरेशन के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 करोड़ रुपए दे करके रखा था, वो तो उन्हें सरकार बनते ही जैसे मुख्यमंत्री बने वो पैसा वापस ले लिया। मंडी का, हमारा शिवधाम का 250 करोड़ का प्रोजेक्ट, उस काम को बंद किया। मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए ईयर मार्क रखा था हमने, और उसको कहीं खर्चने के लिए हमने अधिकारियों को मना किया था। मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने तुरंत उस पैसे को वापस लेकर के जी वहां बाकी जगह उसको खर्च कर लिया। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चलिए सर, बात करने इस पर ये तो मान लिए कि इस तरह से हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब भाजपा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, इसको लेकर चुनाव आयोग के पास जाएगी? निश्चित रूप से हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं सारे में, क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और मुख्यमंत्री चुनाव अभियान में इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकते हैं। जी लेकिन मुझे हैरानी इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी को मालूम है। और सही बात तो यह है कि हार के डर के कारण बौखलाहट है पूरा। वो चिंतित इस बात को लेकर के पहले तो चुनाव नहीं करा रहे थे। ये चुनाव अगर हो रहे हैं नगर निकाय के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहे हैं। अन्यथा हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा करके मुख्यमंत्री ने चुनाव टालने की पूरी कोशिश की। अभी भी चुनाव 6 महीने के बाद कांग्रेस तो जो है आरोप लगा रही है, कांग्रेस तो दावा करती है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की बात कर रही है। देखिए, मुद्दों को भड़काने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होते हैं। मुद्दे जो है सो है। मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही हुई है, चाहे वो आपदा के कारण हुई है, और आपदा के बाद जो बची बुची कसर जो है वो पूरी सरकार ने पूरी की है। विकास कार्य ठप पड़े, लोन पर लोन लिए जा रहे हैं, कर्मचारियों को सैलरी उसके बावजूद नहीं मिल रही है, पेंशन को पेंशन उसके बावजूद नहीं मिल पा रही है। आज ये स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों की सैलरी को डेफर करना पड़ रहा है, एक पोर्शन उसका। जी विधायकों, एमएलए और बाकी लोगों के सैलरी को भी जो है वो डेफर करने का फैसला किया है। तो ऐसे में क्या है, हिमाचल प्रदेश भी एक तरह की आर्थिक संकट में है और जिनके फाइनेंशियल इमरजेंसी एक तरह की है। जी और सर, जिस तरह से आर्थिक संकट में हिमाचल नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उसी सबके बीच ही पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो गया है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होने की वजह पूरा विश्व इस वक्त जानता है। जी जो युद्ध चल रहा है और उसका इम्पैक्ट वैश्विक स्तर पर आया है, ये ना भारत के अंदर ही है, सिर्फ पूरे देश ने, पूरी दुनिया के अंदर जो है अधिकांश देशों में आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सारे संकट का जो जो इम्पैक्ट जिस प्रकार से बाकी देशों में आया है उसको कम करने में सफल हुए हैं, उसको रोकने में सफल हुए हैं। ऐसे में इंक्रीज हुई है कुछ, एक एडवाइजरी प्रधानमंत्री जी ने आग्रह के रूप में, निवेदन के रूप में पूरे देश के नागरिकों के समक्ष रखी है। तो ऐसे में जो भी ये इंक्रीज हुई है इसका कारण अच्छी तरह से समझते हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी डीजल पेट्रोल के ऊपर जो
जो टैक्सेस लगते थे उसमें पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कमी की थी। और ऐसे हालात जो अभी बने हैं उस हालात के मुताबिक जो फैसला लिया गया, मुझे जी लगता है कि देश की जनता अच्छी तरह से इसको स्वीकार भी कर रही है और स्वीकार करने के साथ साथ में इस हालात से अच्छी तरह से वाकिफ भी है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे पास समय की थोड़ी थैंक कमी यू। रहेगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप।